नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मजे से पढ़ रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे टॉपिक लेकर आए हैं वर्चुअल वर्क का। काफी ज्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर प्लीज वर्चुअल वर्क करा दीजिए। और यू जो है आपकी स्टैटिस्टिक्स की है ये, ठीक है। डायनेमिक्स जो नॉर्मल पढ़ते हैं उसमें नहीं आता है, वर्चुअल वर्क वो कैटेगरी जो आता है वो स्टैटिस्टिक्स में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास इस टॉपिक का हम आज शुरुआत करने वाले हैं और इस पर हम पूरा उसको पढ़ेंगे। फोर्स का काम यानी कि हम कार्य क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। वर्चुअल वर्क, वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आभासी, ठीक है। आजकल बहुत ही ज्यादा चीज चल रही है, वर्चुअल काम हो रहा है, ये मान लो ऐसा हो रहा है, ठीक है। वही काम है ये कि ऐसा काम जो आपको लगे नहीं कि आपने किया है लेकिन हो रहा है वो, है ना। मतलब कर तो नहीं रहो, ये किसी भी पार्टिकल द्वारा काम नहीं हो रहा, वो किसी भी कण द्वारा पिंड द्वारा काम नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि काम हो रहा है, वास्तव में वो काम नहीं होता। तो यहाँ पर उससे पहले एक कार्य क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो कार्य जो वर्क जो होता है वो फोर्स और मल्टीप्लाई किसका, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है किसकी दिशा में, बल की दिशा में, उसका प्रक्षेप, वो उसको मल्टीप्लाई कराओ बल से तो क्या निकल के आता है, कार्य निकल के आता है। हम समझा देते हैं आपको चीज कि माना फोर्स अगर F हो तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ये हम बात हमेशा पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बल गुणा विस्थापन। लेकिन बल गुणा विस्थापन नहीं, विस्थापन का बल की दिशा में प्रक्षेप, ये है पूरा नाम, ठीक है। बल गुणा विस्थापन का बल की दिशा में प्रक्षेप जो होता है वो कहलाता है कार्य। वर्चुअल वर्क नहीं, तो कार्य बात हो रही है। तो माना एक कण बिंदु A से C पर गति करता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई कण है जो बिंदु A से C पर गति करता है। अब A से C पर गति करता है, मान लो पहले कण कहां पे था, यहां पे था। अब ये पहुंच गया यहां पे, C पे पहुंच गया। तो आपको इस कण ने कितना कार्य किया ये निकालना है। अब बल तो लगा, F तो हमने ले लिया यहाँ पे, उस कण का क्या कार्य है, F इंटू, अब विस्थापन निकालते हैं तो विस्थापन का प्रक्षेप क्या होता है। देखो कण यहां से गया A से C पर, ठीक है, बल लगा इस दिशा में, ठीक है, इसी धक्का दिया उसको तो, लेकिन वो चला गया ऐसे, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि AC का डिस्टेंस कितना हुआ ये निकालना है, नहीं, इस दिशा में बल लग रहा है, उस दिशा में उसका विस्थापन कितना है, किसका, कण का। कर देखो A से C पर पहुंचा है, लेकिन हमें इस दर निकालना है, तो उसका मतलब वैल्यू किसकी निकलेगी, AB की निकलेगी, वैल्यू निकलेगी AB की। क्योंकि हमने निकाल के देखिए ना कि इस दिशा में तो कण C पर है, लेकिन इस दिशा में इस C की स्थिति कहां पर है, इस B के बराबर है, यानी कि C का प्रक्षेप कहां पे आ रहा है, B पे आ रहा है। तो यानी कि AB दूरी तय करी है इसके अकॉर्डिंग, इस वैसे दूरी तय करी है AC पर, लेकिन इस बल की दिशा में दूरी कितनी तय करी है, AB दूरी तय करी है। तो वो विस्थापन जो है ना वो हमें निकालना है AB। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB। और AB निकालेंगे कैसे, नॉर्मली बताते आ रहे हैं, आपको पढ़ते आ रहे हो कि त्रिभुज ABC में आप cos थीटा ले लो। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना होता है, ठीक है, AB, और कर्ण कितना है, AC। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC cos थीटा, ठीक है। और इस AB का मान मैंने यहाँ दिया AC cos थीटा, तो W बराबर क्या हो गया, F इंटू AC cos थीटा। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है हमको ये काम करने का कि आपको पता होना चाहिए कि प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आप प्रक्षेप निकालेंगे बार बार, ठीक है। इन बीच की जो दूरी है ना वो लेनी है हमेशा, ध्यान रखना A और B की जो बीच की दूरी है वही हमेशा काम में आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि घटक यानी प्रक्षेप, प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जितना आपने समझ लिया है, इसके आगे मैं आपको बताता हूं अब आपको क्या करना है, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमारे पास वर्चुअल वर्क क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। तो वर्चुअल वर्क इज द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू अ स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। जो वर्चुअल वर्क होता है वो किसी भी पिंड द्वारा किया गया वो कार्य होता है जिसमें वो वर्चुअल यानी कि कल्पित विस्थापन का को लगाता है या कल्पित विस्थापन उसके द्वारा किया जाता है, यानी कि विस्थापन हो नहीं रहा। क्योंकि हमें पता ही कार्य कब होगा, जब बल लगेगा
और विस्थापन होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विस्थापन हुआ है, लेकिन विस्थापन हुआ नहीं है, सिर्फ कल्पित मतलब माना गया, ठीक है, आभासी जिसे हम कहते हैं, वैसा काम हुआ है। कल्पित कार्य किसी पिंड द्वारा किया गया वह कार्य है जिसमें उस पिंड द्वारा कल्पित विस्थापन होता है, यानी कि किसी वस्तु के द्वारा कार्य होना महसूस हो परंतु वास्तव में बॉडी द्वारा कोई कार्य ना हो, ठीक है। किसी भी पिंड के द्वारा आपको ऐसा लग रहा है कि काम हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप सोच सकते हैं क्या किसी चीज है, जैसे मान लो एक मेरा हाथ है और हाथ में आपके गाल की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है, जोर से ही लाता हूँ लेकिन मैं मारता नहीं हूँ, यानी कि आप टच नहीं करता हूँ, ठीक है, और साइड से लेके निकाल देता हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लगा है, मतलब हवा जो है वहां की वो खींच के बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं मारूंगा, टच करूंगा तो जोर से लगेगी, लेकिन उतनी जोर से लगेगी नहीं क्योंकि मैंने टच किया नहीं है। लेकिन ऐसा महसूस होगा कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ मारा है मुझे, ठीक है, मतलब अंदर से अपने डर भी जाते हैं, तो वो चीज आपको लगेगी। तो वर्चुअल वर्क इस तरह से काम होता है, काम किया गया माना जाए लेकिन काम असल में होता नहीं है। अब वर्चुअल वर्क को फाइंड आउट करने की जो विधि है वो क्या है, कैसे निकालते हैं हम वर्चुअल वर्क को, तो कुछ टॉप मतलब पॉइंट्स से हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फिक्स पॉइंट, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। फिक्स पॉइंट मतलब कोई भी छड़ है, ठीक है, उसका वो बिंदु जहां से कोई काम करना शुरू हो रहा है, ठीक है, या जहां से दूरी तय करनी है, निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट या कैसे ऐसी कोई रोड छड़, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा, ये बात फिक्स है, ठीक है, ये आपको उसमें से देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको खुद को छानना पड़ेगा कि कहाँ दिया हुआ है, क्या यहाँ पर फिक्स चीज है, फिक्स पॉइंट क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको सामने देखिए ये फिक्स बिंदु है, ऐसा हर बार नहीं मिलेगा, कई बार मिल भी सकता है लेकिन हर बार नहीं मिलेगा, आपको खुद को निकालना है। दूसरा बात आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि कोई भी डोरी हमने खूब अभी डिस्कस की थी लास्ट चैप्टर में। तो स्ट्रिंग के लिए टेंशन ऑलवेज नेगेटिव होगा, जो तनाव होता है हमेशा कैसा होगा, उसके लिए नेगेटिव होगा। हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था ना, जो हुक्स लॉ में जो तनाव उत्पन्न होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। हुक्स लॉ तो वहां चला गया, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें तनाव हमेशा नेगेटिव होगा, और ये तनाव कितना होगा, माइनस में T इंटू डेल एल, ठीक है, यानी कि आपने किसी बिंदु A से बिंदु B तक जाने में जो कार्य किया है उसमें तनाव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि डोरी को खींचा है तो तनाव उत्पन्न होगा, तनाव उत्पन्न होगा तो कितना कार्य होगा, तो जो तनाव T इंटू डेल एल, जो दूरी है बीच की वो, और साथ में T यानी तनाव, ठीक है, माइनस के साथ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो कार्य है आपका मतलब T इंटू डेल एल है वो नेगेटिव में, ठीक है। नेक्स्ट तो हम पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दिख गया होगा कुछ टॉपिक और पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि रोड को टेंशन, जो रोड है भाई छड़ है, उसका जो टेंशन होता है, तनाव होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, T इंटू डेल एल, ठीक है। वो हमने पहले जो लिया था वो क्या था, हमारे पास छड़ थी, सॉरी डोरी थी, ठीक है, वो डोरी थी जिसमें तनाव जो हम लोग लेता है वो माइनस में लेना है। जो छड़ है, जो रोड है भाई, जो ठोस है, उसका हमने जो डिस्टेंस है ए और बी का वो डेल एल माना है, T उसका तनाव है अगर, तो वो T इंटू डेल एल के बराबर होगा। ये बात हम आपको कहते हैं। रोड का जो टेंशन होता है उसको थ्रॉट बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है, थ्रॉट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है वेट के लिए टेंशन, जो वजन है आपका, आपने वजन दो तरह से हो सकता है, या तो ऊपर बांह के ऊपर की तरफ लटकाया जाए, मतलब लगाया जाए, या बांह के नीचे लगाया जाए, ठीक है, दो तरह से है। जब हम टेंशन ले रहे हैं, वेट तनाव ले रहे हैं वेट के लिए, तो ये नेगेटिव होगा। ये तब नेगेटिव होगा टेंशन जब वेट किसी फिक्स पॉइंट से डेल एल दूरी ऊपर हो, ठीक है। फिक्स पॉइंट हमने ले लिया C, ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या है भाई, C है, तो इस फिक्स पॉइंट से डेल एल दूरी अगर ऊपर है वेट, तब तो उसका टेंशन कितना होगा, माइनस के W इंटू डेल एल। और अगर ये
जो वेट है वजन W वो डेलर दूरी नीचे की तरफ हो, गहराई में हो, तब हम इसमें जो तनाव लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जब किसी वेट फिक्स पॉइंट से डेलर दूरी पर नीचे गहराई में हो तो वेट के लिए टेंशन क्या लिया जाएगा, W इंटू डेलर पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये याद रखिए। ठीक है, ये 5 जो पॉइंट मैंने बताए हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा रोड का, आपके पास आ जाएगा तनाव डोरी का, ठीक है, आपके पास वजन का आएगा, तो आपको उसमें याद होगा तभी आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं फिर बार बार आप देखेंगे, एग्जाम में तो याद करके जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि एक ही तल में काम करने वाले सभी वर्चुअल वर्क को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो एक ही तल में काम करते हैं ना वर्चुअल वर्क, उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और ऐड करके उनका जो योग होता है, जो सम होता है, उनसे क्या करते हैं, 0 के बराबर रख लेते हैं, और उससे हमको क्या निकल के आता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल के आता है। जो भी हमसे पूछा गया है वो हमको निकल के आता है। ठीक है, दोबारा समझिए क्या करना है, जो छड़ है उसके लिए पॉजिटिव, जो डोरी है उसके लिए नेगेटिव। ठीक है, सिंपल हो अगर तो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चौथा है हमारे पास वजन के लिए, अगर ऊपर की तरफ है वजन तो नेगेटिव, नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव। ठीक है, और लास्ट में एक ही तरफ में जितने भी वर्चुअल वर्क हैं उन सबको क्या करेंगे, ऐड करके 0 के बराबर कर देंगे, जिससे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? इसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको आप समझिए, नोट करिए, तभी बात बनेगी। वीडियोस को मैं आपके लिए डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कल क्वेश्चन करने के लिए, जिससे आपको वीडियो लंबा ना लगे, मतलब आपको ये ना लगे कि सर मतलब कहाँ तक जाएगा। आप उसको पहले समझिए, उसके बाद हम कल से क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद। अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा एनर्जी मिलती है। देखो, और बातें तो हमारी हो नहीं सकती, तो यही एक बात होती है कि आप लोगों से जो कन्वर्सेशन होता है वो मैसेज के थ्रू हो सकता है या फिर लाइक थ्रू। तो लाइक करने का मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा काम करें। ठीक है, तो देखो, घबराइए मत, पढ़ाई आप करते रहिए। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, जो जिस दिनों में, जितने दिन बचे हैं आपके, इन दिनों में बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो पार हो जाएगा। जो भी घबरा गया उसको फिर दिक्कत है। ठीक है, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।